मरकुस बाब नंबर 2। मफलूज के लिए छत खोली जाती है। कुछ दिनों के बाद ईसा कुफरनहूम में वापस आया। जल्द ही खबर फैल गई कि वो घर में है। इस पर इतने लोग जमा हो गए कि पूरा घर भर गया, बल्कि दरवाजे के सामने भी जगह न रही। वो उन्हें कलाम मुकद्दस सुनाने लगा। इतने में कुछ लोग पहुंचे। उनमें से 4 आदमी एक मफलूज को उठाए ईसा के पास लाना चाहते थे, मगर वो उसे हुजूम की वजह से ईसा तक न पहुंचा सके। इसलिए उन्होंने छत खोल दी। ईसा के ऊपर का हिस्सा उधेड़ कर उन्होंने चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था उतार दिया। जब ईसा ने उनका ईमान देखा तो उसने मफलूज से कहा, बेटा, तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं। शरीयत के कुछ आलिम वहां बैठे थे। वो ये सुनकर सोच विचार में पड़ गए। ये किस तरह ऐसी बातें कर सकता है? कुफर बक रहा है। सिर्फ खुदा ही गुनाह माफ कर सकता है। ईसा ने अपनी रूह में फौरन जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए उसने उनसे पूछा, तुम दिल में इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हो? क्या मफलूज से ये कहना आसान है कि तेरे गुनाह माफ कर दिए गए हैं, या ये कि उठ अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन मैं तुमको दिखाता हूँ कि इब्ने आदम को वाकई दुनिया में गुनाह माफ करने का इख्तियार है। ये कहकर वो मफलूज से मुखातिब हुआ, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। वो आदमी खड़ा हुआ और फौरन अपनी चारपाई उठाकर उनके देखते देखते चला गया। सब सख्त हैरतजदा हुए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, ऐसा काम हमने कभी नहीं देखा। ईसा मती को बुलाता है। फिर ईसा निकलकर दोबारा झील के किनारे गया। एक बड़ी भीड़ उसके पास आई तो वो उन्हें सिखाने लगा। चलते चलते उसने हल्फी के बेटे लावी को देखा, जो महसूल लेने के लिए अपनी चौकी पर बैठा था। ईसा ने उसे कहा, मेरे पीछे हो ले, और लावी उठकर उसके पीछे हो लिया। बाद में ईसा लावी के घर में खाना खा रहा था। उसके साथ न सिर्फ उसके शागिर्द बल्कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार भी थे, क्योंकि उनमें से बतेरे उसके पैरोकार बन चुके थे। शरीयत के कुछ फरीसी आलिमों ने उसे यूं महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाते देखा तो उसके शागिर्दों से पूछा, ये महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर ईसा ने जवाब दिया, सेहतमंदों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, बल्कि मरीजों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? यहया के शागिर्द और फरीसी रोजा रखा करते थे। एक मौका पर कुछ लोग ईसा के पास आए और पूछा, आपके शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते, जबकि यहया और फरीसियों के शागिर्द रोजा रखते हैं? ईसा ने जवाब दिया, शादी के मेहमान किस तरह रोजा रख सकते हैं जब दूल्हा उनके दरमियान है? जब तक दूल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते। लेकिन एक दिन आएगा जब दूल्हा उनसे ले लिया जाएगा, उस वक्त वो जरूर रोजा रखेंगे। कोई भी नए कपड़े का टुकड़ा किसी पुराने लिबास में नहीं लगाता। अगर वो ऐसा करे तो नया टुकड़ा बाद में सकड़कर पुराने लिबास से अलग हो जाएगा। यूं पुराने लिबास की फटी हुई जगह पहले की निस्बत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसी तरह कोई भी अंगूर का ताज़ा रस पुरानी और बेलचक मशकों में नहीं डालता। अगर वो ऐसा करे तो पुरानी मशकें पैदा होने वाली गैस के बाइस फट जाएंगी। नतीजे में माई और मशकें दोनों ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए अंगूर का ताज़ा रस नई मशकों में डाला जाता है जो लचकदार होती है। सिबत के बारे में सवाल। एक दिन ईसा अनाज के खेतों में गुजर रहा था। चलते चलते उसके शागिर्द खाने के लिए अनाज की बालें तोड़ने लगे। सिबत का दिन था। ये देखकर फरीसियों ने ईसा से पूछा, देखो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? सिबत के दिन ऐसा करना मना है। ईसा ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे और उसके साथियों को भूख लगी और उनके पास खुराक नहीं थी? उस वक्त अबियातर इमाम आजम था। दाऊद खुदा के घर में दाखिल हुआ और रब के लिए मखसूस शुदा रोटियां लेकर खाएं। अगरचे सिर्फ इमाम को इन्हें खाने की इजाजत है, और उसने अपने साथियों को भी ये रोटियां खिलाई।
پھر اس نے کہا انسان کو سبت کے دن کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ سبت کے دن انسان کے لیے، چنانچہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔